ओम शिव गोरख। हमने अपनी पिछली वीडियो में तंत्र शास्त्र के बारे में, तंत्र विज्ञान के बारे में बताया था कि वो जो तंत्र विज्ञान है, तंत्र शास्त्र है, वो किसी योग्य गुरु के पास ही सीखा जा सकता है। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही बैठ के, वो भी वो पूर्ण गुरु हो जो उसको पहले कर चुका हो, अन्यथा इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो इसके ऊपर हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। जिला झज्जर के अंदर एक बहुजोलरी गांव है। बात वहाँ की है, बड़ी पुरानी है। और बेरी गांव के एक सिद्ध पुरुष बाबा खेतुदास जी हुए, हमारे दादा गुरुजी महाराज। तो उनके समय की बात है। जो बहु गांव है, वहाँ पर एक साधु रहता था। उनका नाम था ऐतवारगिरी। ऐतवारगिरी अच्छा साधु था, धार्मिक था, परंतु वो कुछ सिद्धि साधनाएं, कुछ शक्ति प्राप्त नहीं कर सका था। तो वो एक दिन बाबा खेतुदास जी के पास जाता है, खानपुर गांव में, जो बहुजोलरी से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ खेतुदास जी महाराज अपने शिष्य संतराम जी के पास थे। तो उनके पास जाता है तो कहता है, महाराज जी मुझे भी कोई सिद्धता का रास्ता बताओ, मैं ये सिद्धि साधनाएं करना चाहता हूँ। महाराज जी ने उनको समझाया कि ऐतवारगिरी, ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, बड़ा गुप्त ज्ञान है। इसको करने के लिए एक परिपक्व इंसान चाहिए, दिलेर इंसान चाहिए जो घबराए नहीं, पक्का गुरु का शिष्य चाहिए। और ये गुरु के सानिध्य में ही हो सकती हैं। परंतु ऐतवारगिरी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे, नहीं जी, मैं किसी चीज़ से डर ही नहीं सकता। मैंने बहुत सी रातें अपने जीवन की जंगलों में बिताई हैं और मैं कभी नहीं डरा और मैं डर ही नहीं सकता। उसे ऐसा पूर्ण विश्वास था। तो कहने लगे कि हे महाराज, मैं भैरव की साधना करना चाहता हूँ, मुझे भैरव साधना के बारे में बताओ। महाराज जी खेतुदास जी उनको 3 बार नटे, परंतु वो नहीं मान्या। वो काफ़ी सेवा भावी था। उसके सेवा भाव को देखते हुए महाराज जी जो थे खेतुदास जी, उन्होंने उनको भैरव साधना का विधि विधान और उसकी सारी क्रिया जो है उसको समझा दी। और वो जब मुहूर्त आया, उस मुहूर्त के ऊपर वो बैठ गया, आसन लगा दिया और वो सभी तंत्र मंत्र की गुप्त क्रियाएं करने लगे। जब वो उन क्रियाओं को कर रहा था, वो क्रियाएं संपन्न थी, पूर्ण सिद्ध गुरु की बताई हुई थी। जब वो रास्ता उन्होंने किया, वो साधनाएं उन्होंने की, तो भैरव जी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। और जब भैरव जी उनके सामने प्रकट हुए, तो भैरव जी का वो विकराल रूप देख के वो डर जाता है, भय खा जाता है और वहाँ से उठ के भाग लेता है। तो भैरव जी पीछे से बोलते हैं कि ऐतवारगिरी, तूने बड़ा पुण्य अर्जन कर रखा है, बड़े अच्छे कर्म कर रखे हैं, जिसकी वजह से मैं तेरी जान बख्शता हूँ। आज के बाद ये कर्म फिर मत करना। और ऐसे कह के भैरव जी अदृश्य हो जाते हैं। सुबह वो महाराज जी के पास पहुँचता है, कहता है, महाराज जी मैं तो कामयाब नहीं हुआ। बोला, भाई क्या बात होगी? बोला, जी भैरव जी विकराल रूप में सामने आ गए, मैं देख के डर गया। बोला, मैंने तेरे को पहले बताया था ऐतवारगिरी, ऐसा मत कर, तेरे बस की बात नहीं है। फिर जब वो आगे दोबारा मुहूर्त आता है, तो फिर वो जाता है और फिर महाराज जी के चरण पकड़ता है। फिर कहता है, महाराज मुझे वो रास्ता फिर से बताओ और मैं फिर से उस साधना को करना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं, ऐतवारगिरी तू एक बार विफल हो चुका है, देख चुका है कि ये इतना आसान नहीं है, तो इस साधना के चक्कर में मत पड़ और जैसे तू अपने भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसी प्रकार भक्ति करता रहे।
इसी में तेरी मुक्ति हो जाएगी। परंतु वो नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, मुझे तो शक्ति अर्जन करनी है, मुझे ये रास्ता बताओ महाराज। महाराज जी फिर उसको वो रास्ता फिर से समझाते हैं, फिर से बताते हैं और कहते हैं एतवार गिरी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार तुम्हें भागना नहीं है। एतवार गिरी फिर जाके उस तपस्या में लीन हो जाते हैं और करने लगते हैं। तो घनी जोर की बारिश होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं, वो आकाश से बिजलियां गिरने लगती हैं, बारिश बड़ी तेज होने लगती है। एतवार गिरी फिर भी विचलित नहीं होते। फिर एतवार गिरी को कुत्ते रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, रात्रिकालीन पक्षी उल्लू कोतरी बोलने लग जाते हैं। एतवार गिरी फिर भी भयभीत नहीं होते हैं। फिर क्या होता है कि भैरव जी एक बार फिर एतवार गिरी के सामने आ जाते हैं और वो वही विकराल रूप धार के सामने आते हैं। उसका वो विकराल रूप देख के और एतवार गिरी जैसे माला हाथ में उठाते हैं उनको माला डालने के लिए, तो एतवार गिरी का पूरा शरीर कांपने लग जाता है और उसको आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर एतवार गिरी एक बार दोबारा वहाँ से भाग जाते हैं। भैरव जी कहते हैं एतवार गिरी, ये तेरी दूसरी गलती थी, मैंने कहा था ऐसा मत कर, पर तूने फिर ये कोशिश की है। जा, मैं तुझे एक बार फिर से माफ़ करता हूँ, आज के बाद ये गलती फिर मत करना। और भैरव जी अदृश्य हो जाते हैं। सुबह वो फिर आते हैं। एतवार गिरी महाराज जी खेतुदास जियों के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं महाराज जी मैं फिर भी विफल हो गया। बोले अरे तेरे को तो पूरा रास्ता बता दिया था, अब कैसे विफल हो गया, तेरे को समझाया था डरना नहीं है। बोले महाराज जी मैं डरा नहीं, परंतु जैसे मैं माला हाथ में लेके खड़ा हुआ फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई उसका विकराल रूप देख के। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, अब भी मान जा, ये कर्म मत कर, ये साधना मत कर, ये इतने आसान काम नहीं है। एतवार गिरी कहाँ मानने वाले थे, वो भी हठी योगी थे। जब तीसरी बार वो मूर्त बनता है, जब फिर आ जाता है और कहता है महाराज जी मुझे एक बार फिर से बताया, चाहे मैं वो साधना संपन्न करके ही मानूंगा। महाराज जी खेतुदास जी उसको बहुत बार समझाते हैं कि एतवार गिरी तू दो बार विफल हो चुका है, अब इस साधना को करने की कोशिश मत कर, ये तो साक्षात अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। अगर ऐसा कहा और फिर से अगर गलती होगी तब की बार तू जिंदा नहीं बचेगा। तो एतवार गिरी कहते हैं कि महाराज जी चाहे मेरा जीवन खत्म हो जाओ, पर मैं एक कोशिश फिर से करके देखना चाहता हूँ और मैं एक बार दोबारा ये साधना सिद्धि प्राप्त करूँगा। जब वो नहीं मानते तो उसके सेवा भाव को देखते हुए महाराज जी उसको फिर वो रास्ता बता देते हैं और उसको बार बार समझाते हैं कि एतवार गिरी अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक छोटी सी गलती तेरे प्राण ले लेगी, अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती होगी तो जिंदा नहीं बचेगा। और तू तो साधु है, तुझे भय किस चीज़ का है, तुझे तो भय होना ही नहीं चाहिए। कहता है ठीक है महाराज जी, अब की बार जो भी कुछ हो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं साधना को अवश्य ही संपन्न करूंगा। भैरव जी को माला अर्पण करके उनको प्रसाद अर्पित करके वरदान प्राप्त करके ही आपको शकल दिखाऊंगा। महाराज जी कहते हैं ठीक है। तो एतवार गिरी चले जाते हैं और रात को फिर बैठ जाते हैं वो साधना करने के लिए। जैसे वो साधना करने के लिए बैठते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं अपनी साधना की, उन दिव्य मंत्रों की पूजा आराधना शुरू करते हैं जो महाराज जियों ने उनको बताई। और उधर महाराज जी ध्यानस्थ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। गुरु जी संतराम जी उनकी सेवा में उधर खड़े हो जाते हैं कि महाराज जी कब क्या चीज़ मांग लें, जलपान कुछ पकड़ाना हो तो वो उधर बैठ जाते हैं उनकी सेवा के लिए। और दूसरे गांव में जो बहु गांव था वहाँ एतवार गिरी तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर से वही घटना होती है
आकाश से गर्जना होने लगती है, बारिश होने लगती है, तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। फिर से उसको बुरे बुरे संकेत होने शुरू हो जाते हैं। ऐतवार गिरी विचलित नहीं होते। फिर भैरव जी फिर उनके सामने प्रकट होते हैं। जो तीसरी बार प्रकट होते हैं उसके सामने, तो ऐतवार गिरी बड़ी हिम्मत करके फिर से खड़ा होता है प्रसाद और माला लेके। पर जैसे ही वो भैरव जी के सामने कदम बढ़ाता है, भैरव जी और भी भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। जो रूप उसने पहले नहीं देखा था, वो और भी विराट और भी भयंकर रूप धारण को देखकर और ऐतवार गिरी विचलित हो जाते हैं। और जब ऐतवार गिरी साधना क्षेत्र को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं कि अब की बार फिर बच जाएगा, तो भैरव जी अपनी शक्ति से उसको उठा के और एक जो उसकी कुटिया की दीवार थी उसके ऊपर फेंक देते हैं। और वो दीवार पे लगते ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वो वहीं चिप जाते हैं दीवार के ऊपर ही, और भैरव जी अदृश्य हो जाते हैं। जैसे ही ये घटना होती है, उधर बाबा जी खेतुदास जी एकदम पलक खोलते हैं रात को और बोलते हैं ऐतवार गिरी खत्म। तो संतराम जी उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हो? तो उस टाइम ये फ़ोन फान तो चले नहीं थे कि कोई फ़ोन करके बताए कि महाराज जी ये क्या कह रहे हो। बोला भाई यही सत्य है, ऐतवार गिरी शरीर पूरा कर चुका है, उससे साधना में फिर से गलती हो गई है। तो सुबह 3 बजे महाराज खेतुदास जी और संतराम जी खानपुर गांव से भऊ गांव पहुंचते हैं। इनके दरमियान 2 किलोमीटर का फैसला है और वहाँ पर वो ऐतवार गिरी की कुटिया पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जो सुबह वक्त उठते थे पहले लोग, तो जो वक्त उठने वाले लोग थे, वो खेतों में जाने वाले लोग थे, वो उधर से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हवन कुंड चेतन था और ऐतवार गिरी दीवार पे चिपे हुए थे। तो और भी लोग वहाँ पर आके महाराज खेतुदास जी और संतराम जी भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस महाराज जी को नीचे उतारा ऐतवार गिरी को, और फिर उसकी विधि विधान से वहाँ समाधि बनाई गई, उसकी समाधि लगाई गई। आज भी ऐतवार गिरी की कुटिया भऊ गांव के अंदर मौजूद है और वो धुना उसका ऐतवार गिरी का वहाँ पर मौजूद है। और पूरे गांव को इस बात का पता है कि ऐतवार गिरी भैरव सिद्धि करते हुए शरीर पूरा कर गए थे। तो थोड़ी सी मिस्टेक भी प्राणघात कर सकती है, इसलिए किसी के बहकावे में आकर ऐसी कोई क्रिया न करें। जो ये आजकल फ़ोन के ऊपर बता रहे हैं कि फ़ोन पे ही बता देंगे आप साधना सिद्धियाँ सिद्ध कर जाएंगे, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा करने से प्राणघात हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है। इसलिए जो हम बता रहे हैं यही सत्य है, ऐसा कोई भी करने की चेष्टा न करे। और अगर किसी को हमारी बताई गई बात मिथ्या लगती है तो झज्जर जिले के अंदर पड़ता है ये भऊ गांव, और वहाँ जाके कोई भी पूछ सकता है ऐतवार गिरी की कुटिया। तो वहाँ ऐतवार गिरी की कुटिया बस स्टैंड से कुछ दूर जंगल में ही बनी हुई है और उसकी समाधि वहीं पर है। तो वहाँ जाकर इस तथ्य को देख सकता है और लोगों से पूछ सकता है कि ये कैसे महाराज जी शरीर पूरा कर गए थे। और बाबा खेतुदास जी थे, उनकी बेरी के अंदर समाधि है। वहाँ जाकर भी कोई दर्शन पाना चाहे, पता करना चाहे कि बाबा थे कि नहीं थे, तो वो भी वहाँ पर है, उनकी कुटिया है और उनकी समाधि स्थल है। तो ये सिद्धि साधनाएं बगैर किसी योग्य गुरु के सानिध्य के बगैर, किसी किताब के माध्यम से या किसी फ़ोन पे जो बता रहे हैं उनके माध्यम से ऐसे करने की कोई भी चेष्टा न करे। ऐसे करने से निश्चित रूपेण ही फायदा होने की बजाय नुकसान होएगा। तो ऐसा करने वाला अपना नुकसान स्वयं करेगा, उसका वो स्वयं जिम्मेवार है।
मेरा काम केवल चेताना है। हम केवल आपको इस चीज़ के विषय में केवल चेता रहे हैं, बाकी मानना न मानना अपने स्वयं की मर्जी है, अपना कर्म है, जिसको अच्छा लगे वैसा करे। परंतु फिर भी मेरा यही मानना है कि बिना योग्य गुरु के सानिध्य के बगैर ऐसी कोई भी गुप्त क्रिया करने की कोशिश न करे, अन्यथा उसको नुकसान होएगा। ओम शिव गोरख।